शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने चाहती हूँ। गुरुजी कहते हैं, पुत्र अपना शुक्राना कर और सो जा। संगत जी, मैंने गुरुजी का वो मंत्र जाप लगा रखा था। पता नहीं ऐसे कोई है जैसे ना मेरे से ना मंत्र जाप ही नहीं हो पा रहा, ऐसी कोई। पर गुरुजी ने कहा है, जब मैं आवांगा ना सारा ब्लैक मैजिक खत्म कर दूंगा। और गुरुजी कहते हैं, तेरा नया अध्याय चालू होने वाला है पुत्र, अब सब कुछ बदल जाएगा। गुरुजी, मैं चाहती हूँ, मेरे ऊपर जो आंटी बैठी है ना, वो बहुत ही नजर दोष लगाती है, ब्लैक मैजिक होती है। मैं चाहती ही नहीं हूँ इस घर में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। गुरुजी, मैं सब कुछ करके देख लिया, बस आपको ही पार लगाना है। गुरुजी, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरे बहन हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरा जज, आप ही मेरा वकील, आप ही मेरा सब कुछ हो। संगत जी, जिंदगी में सुख दुख दो पहलू है। जब दुख तब आता है जब भगवान ने हमको अपने से जोड़ना होता है। सुख में तो कोई भी नहीं जुड़ता, दुख में हर कोई जुड़ते हैं, चाहे मैं सुख हो चाहे दुख। गुरुजी को सब पता है। पुत्र कह रहे सर, गुरुजी कह रहे थे, पुत्र मैं तेरी भक्ति से ना बहुत खुश हूँ और मैं तेरा ही जज हूँ। मैंने मेरे गुरुजी को यही कहा, गुरुजी आप ही मेरा जज बनना, आप ही मेरा वकील बनना और मेरे साथ इंसाफ करना। गुरुजी, ये लड़की इतने साल पहले, 7-8 साल पहले, मैं 9 साल पहले मैं आपके दरबार पे आई थी गुरुजी, और मैंने आपसे एक अरदास मांगी थी। अब तक वो अरदास, आप कह रहे थे कि तेरा न्यू चैप्टर खुलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत दुख देख लिए पुत्र, तेरा प्यो तेरे साथ इंसाफ करेगा। गुरुजी, मैं चाहती हूँ मेरा इंसाफ करना आपको ही है। मेरा पिता मेरे सर पर नहीं है गुरुजी। अगर जिसका पिता जिसके सर पर होता है ना, वो सही राह दिखाता है। मेरे अंकल सही तो है, पर वो पता नहीं उनको गलत राह पे लोग लेके गए हैं। इनके परिवार ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, और मुझे पता है गुरुजी, ये हम दोनों को है ना अलग करना चाहते हैं। आप ही कहते थे ना, पुत्र ए तेनू बहुत प्यार करता है। ये तो इन लोगों ने तेरे को गलत फहमी कर करके बहुत गंदे डिप्रेशन में डाल दिया था कि ये किसी का, इसका चक्कर किसी और के साथ। इन्होंने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि, मुझे आज तक यही, बस यही चीज थी मेरे दिमाग में, और ऐसे डिप्रेशन में डाल रखा था। ये लोग मेरे को मारना चाहते थे गुरुजी, और मेरे अंकल को और मेरे को दोनों को दूर करना चाहते थे। आज मेरे अपने बच्चों के हक के लिए मैं आपसे कुछ कह रही हूँ गुरुजी। अब बस बहुत हो चुका गुरुजी। मैंने जो आपसे बड़े मंदिर में अरदास करी थी गुरुजी, आपने कहा था कि पुत्र ਹੁਣ मैं तेनू बड़े मंदिर बुलावांगा। तेरा पति, वो जिसका नाम एम से चालू होता है, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। वो तेरे 7 जन्म
7 जन्म का साथी है। मैंने इस जन्म में उसको तेरे लिए ही बनाया है, और ये जो कुछ हो रहा है ना, सब मैं ही करवा रहा हूँ पुत्र, क्योंकि ये पति है ना तेरा ही है पुत्र। तू ये मत सोच कि ये चला जाएगा, पर ये लौट के तेरे पास ही आएगा पुत्र। संगत जी, मेरे ससुराल वाले और मेरी जो मायके में भाभी, चाहे कोई भी हो, सब कुछ गुरुजी को पता है। कौन किसके लिए, कहते हैं ना, जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन गड्ढे में खुद गिर जाता है। पर मैं किसी का बुरा नहीं मांगती गुरुजी महाराज। मुझे तो आप बस सही राह दिखाते रहना, जो सही राह हो उसी राह पे लेके चलना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं पुत्र, तेरे तुम दोनों को प्यार में ना नजर लग जाती है। कोई तुम्हें देख के है ना नहीं सुहाता, तो उसके साथ राजी खुशी क्यों है? सब मैं देख रहा हूँ, सब मुझे पता है। अब मैं तेरे लिए इंसाफ करूंगा। उन तेरी न्यू लाइफ, नया समय आने वाला है, नया अध्याय खोलने वाला हूँ। उन तू अपने पति देना खुश रहेगी और सुखी रहेगी। तेरे बच्चे भी, तेरे बच्चों को मैंने आशीर्वाद दे दिया है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे अंकल की, कल मेरे अंकल की बाइक को ना पंचर कर दिया कि कुछ ना कुछ मैंने उस सत्संग में सुना कि पुत्र ए वाला सत्संग जरूर सुन, तेरे पति के साथ कुछ गलत होने वाला है। पर मुझे पता है कि गुरुजी बिना सत्संग सुने भी गुरुजी सब कुछ पूरा कर देते हैं। पर मैंने वो सत्संग सुना, इग्नोर नहीं किया। जो गुरुजी का हुक्म था वो मैंने सुन लिया। सॉरी संगत जी, मेरे को है ना खांसी हो रही है, मेरी तबीयत सुबह से ही खराब है। पर मेरे अंकल में ऐसा ही कुछ है, गुरुजी कहते हैं, जो इंसान मुंह का कड़वा होता है ना पुत्र, वही साथ निभाता है। चाहे 2 शब्द उल्टे उल्टे बोल रहता है, पर प्यार तो तुझसे ही करता है। प्यार तो तुझसे ही करता है। मैं तेरी शादी करने वाला हूँ। तेरा पति ही तेरा वर है। मैं तुम्हें दोनों को बड़े मंदिर बुलाऊंगा, और वो जल्दी नया साल तेरा गोल्डन समय है 2025। 2025 का मतलब पता है? सब 25 मैंने 7, मैं तेरे साथ हूँ, और तेरा गोल्डन पीरियड चालू होने वाला है पुत्र। ये जो लोग सड़ते हैं ना, उनको मैं अब दिखाऊंगा कि वो क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ। सब देख रहा हूँ, पर मैं तेरे साथ इंसाफ करूंगा। उन पैसों की बारिश होगी पुत्र, ऐसा पैसा आएगा, सब कुछ देखते रह जाएंगे। गुरुजी, मुझे आपका साथ चाहिए, मेरा परिवार सुखी सही चाहिए। मैं मेरे मेरे जो मायके परिवार में है, पहले ही गुरुजी उसने क्या किया है वो तो कुछ पता नहीं। पर एक बार आपने कहा था तू उसको छोड़ दे, पर मेरा भाई कहता है ना, प्यार अंधा होता है। मेरे भाई ने प्यार किया और मेरी भाभी ने प्यार नहीं किया। एक तरफा प्यार वो कभी नहीं पूरा होता है। और मेरा और गुरुजी उन्होंने उसने मेरे ऊपर केस कर दिया। उसने मेरे ऊपर केस कर, हमारे घर परिवार वालों पे, मायके परिवार वालों पे केस कर दिया। उसको फिर भी हम लेके आए, कोई बात नहीं, घर बन जाए। कितनी बार झुकी है मेरी मम्मी। 14 साल हो गए गुरुजी, उन्होंने बहुत दुख झेले। अगर उसको नहीं रखते तो कोई ना कोई वजह थी। मेरे सिर पे, मैं हमारे सिर पे हमारा बाप नहीं है।
और आप कहते हैं मैं तेरे मायके परिवार वाले के साथ हूँ, तेरे साथ हूँ, तेरा परिवार को कभी दुख नहीं आएगा पुत्र, तू उन शुक्राना कर। गुरु जी बस अब ये इंसाफ की घड़ी है, मेरे भाई की भी और मेरी भी। अब ये आपको जज बनना है, उधर भी आपको संभालना है, इधर भी आपको संभालना है। मेरा पति कहता है तुम तो जेल में जाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, जेल में जाके मैं अपने गुरुजी से तो ज्वाइन तो हो जाऊंगी, गुरुजी से प्रीत तो लग जाएगी मेरी। एक गुरुजी आपसे, आपको पता है आप कहते हैं तुम्हें नू ना बहुत प्यार करती है पुत्र, मैं तेरी भक्ति तो है ना बहुत खुश हूँ। गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, गुरुजी आ जाओ, हारे का सहारा बनकर आ जाओ गुरुजी, इधर भी साथ निभाना गुरुजी। मेरे माँ के परिवार वाले को भी आप पे बड़ा भरोसा है गुरुजी, मेरे भाई पे भी। अब गुरुजी वो टाइम आ गया है जो जीत दिखानी होगी गुरुजी। मैं आपको जबरदस्ती नहीं कहती, जो इंसाफ है वही करना, अगर जो हक में होगा वही हमें मिलेगा ना गुरुजी। बस एक बाप के नाते पार लगाने आ जा, बेड़ा पार करने आ जा वे सोने, हारे का सहारा आ जा, आ जा वे सोने, तू ही मेरा हारे का सहारा, मेरा तेरे बिना कोई नहीं है गुरुजी। जय गुरुजी। और सुबह से मेरे लड़के को भी खांसी, 2 दिन हो गए, बहुत तबीयत खराब हो रही है, अभी खांसी में कोई आराम नहीं हो रहा गुरुजी। मैंने आपका जल प्रसाद दिया है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप बच्चे को जल्दी ठीक करोगे और मेरे को भी ठीक करोगे। जो भी मेरे अंदर कह रहे हो, तेरे अंदर 2 गांठें हैं पुत्र, तेनू पता नहीं, तेरे अंदर जो 2 बीमारियां ना पनप रही थी वो अब ठीक करने का समय आ गया है गुरुजी। सब कुछ अब आप ही हारे का सहारा बनकर आ जाओ गुरुजी, आप आ जाओ गुरुजी, आ जाओ। आप सब कुछ कर सकते हो गुरुजी, आपके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस सत्संग ना सुनने में भी आप गुरुजी सारों के दुखड़े दूर कर देते हो, मुझे पता है, पर ये सत्संग हमारे कर्म कटवाते हैं, जरूर सुनना होता है गुरुजी। सत्संग सुनने से हमारा भी भला हो, दूसरे का भला हो, और हमें दूसरों का भला हमेशा सोचना चाहिए। और गुरुजी जो मेरे अंकल के ऊपर पितृदोष था वो आप सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी, आप सब कुछ ठीक कर दो। हारे का सहारा बन के आ जा मैं सोने, हारे का सहारा बन के आ जा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का यह शुक्राना सत्संग संध्या बेले का है। संगत जी, आज 17 दिसंबर है। संगत जी, गुरु बप्पा का आज का मैसेज है कि बेटी, तेरी अधूरी कहानी अब पूरी होगी। हजारों सालों से परेशान तू, अब तेरा यह अधूरा सफर पूरा हो जाएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी मेरे बप्पा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी। तेरे आगे ये भी झुक जाएगा। ये तेरे गुरुजी का वादा है। अब तुझे मेरे स्वरूप से खुशबू आएगी। तेरी जिंदगी बदलने वाली है। दिल से शुक्राना कर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बप्पा, जिसके सर पर आपका हाथ है
उसका तो दिन दुनिया सब बदलना ही है, क्योंकि मेरे महाराज, मेरे गुरुजी महाराज का हाथ मेरे सर पर है, मेरे पप्पा का हाथ मेरे सर पर। तो मेरा तो दिन बदलना ही था पप्पा। आप मेरे पप्पा जो हो। 17 साल पुराना ब्लैक मैजिक उखाड़कर बाहर फेंका, लंगर प्रसाद से हुआ चमत्कार। सत्संग सुन मेरे मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू फिक्र ना किया कर बप्पा। आप सब जानते हो ना मेरे पप्पा, मैं कितने दिनों से ब्लैक मैजिक से परेशान हूँ। आप तो सब जानते हो मेरे गुरुजी। अब आप आए हो तो ब्लैक मैजिक तो उखाड़ के फेंकना ही था। मेरे बप्पा के सामने कोई ब्लैक मैजिक टिक सकता है क्या? संगत जी, बप्पा इतने प्यारे हैं कि अपने बच्चों को तकलीफ देख ही नहीं सकते। जब बप्पा सचखंड से धरती पे आ सकते हैं अपने बच्चों के लिए, तो ये ब्लैक मैजिक कौन सी ऐसी बड़ी बात है बप्पा के लिए। बप्पा हमें सांत्वना दे रहे हैं, सब्र रख बेटा, तेरा ब्लैक मैजिक उखाड़ फेंकूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पप्पा का इतना प्यारा मैसेज सर आँखों पर। शुक्राना मेरे पप्पा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना मेरे पप्पा। आप मेरे साथ खड़े हो, मैं जानती हूँ मेरे पप्पा, हर समय मेरे साथ हो, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु जी। हमारे साथ कभी मत छोड़िएगा मेरे पप्पा। नहीं तो ये बेटी आपकी, आप तो जानते हो, आप अपनी बेटी का साथ कभी मत छोड़िएगा पप्पा। तू फिक्र करना छोड़ दे बेटा, तू कुछ मांग रहा था ना, ले मैं आज देने आया हूँ। 2025 में तुझे क्या चाहिए? फटाफट अपनी अरदास कमेंट में लिखकर अपनी अरदास लिखकर भेज और सब्सक्राइबर करके मेरी ब्लेसिंग ले ले। मैं तेरे नाल खड़ा हाँ, तू फिकर ना किया कर। कुछ मांग रहा सी ना लो, आज मैं देने आया हूँ बप्पा। मैं तो सिर्फ आपको मांगती हूँ और कुछ नहीं बप्पा। बस आप मुझे चाहिए, आपका चरण चाहिए और आपका हाथ मेरे सर पर, बस बप्पा। आपका साथ हमेशा मेरे साथ रहे बप्पा। जीवन जब तक है और जीवन खत्म होने के बाद भी मैं आपके साथ रहूं बप्पा। बस यही मेरी इच्छा है बप्पा। और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का जो भी ब्लैक मैजिक है बप्पा, सबको कष्ट को काट दीजिए गुरुजी। बस इतना ही सब मेरी इच्छा है पप्पा। और मेरी इच्छा, आप मेरी इच्छा पूर्ण करिएगा पप्पा। आपका हाथ मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ और आप मेरा हाथ को छोड़िएगा नहीं पप्पा। मेरे गुरुजी, आपके सहारे ये जिंदगी में जी रही हूँ, आपके सहारे ही ये नई दुनिया देख रही हूँ। मैं तो कब का मर गई होती, आप आए मुझे जिंदा कर दिए, उसके लिए शुक्राना मेरे पप्पा। अब नई उम्मीद के साथ जी रही हूँ, नई जिंदगी जीने का उम्मीद दिख रहा है पप्पा। अब आप हमें इस तरह छोड़िएगा नहीं मेरे गुरुजी, कभी मत छोड़िएगा मेरे पप्पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बप्पा का एक मैसेज और आया है। मेरी बच्ची अगले 3 दिन थोड़ा संभल कर रह, समय कठिन है, तुझे बार बार संकेत दे रहा हूँ। सत्संग नजर अंदाज ना कर।
पापा मैं जानती हूँ ब्लैक मैजिक करने वाले लोग परेशान हैं। उन लोग चाह रही है कि मैं किस तरह से इन लोग को हटाऊं या ब्लैक मैजिक करके इन लोग को तड़पाऊं, मारूं, मारन क्रिया करूं। पता नहीं क्या क्या इन लोग करते रहती है। मैं जानती हूँ पापा, उन लोग तड़प रही है। उन लोग ये सोच रही है कि कौन सा ऐसा शक्ति इसे बचा रहा है। पापा उसे तो पता ही नहीं है कि मेरे महाशिव, मेरे बप्पा, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। वो मनुष्य घर में भी जन्म लेके इतने बुरे कर्म किए जा रही है पापा। उसे अक्ल भी नहीं है, इतना कुछ देखते हुए भी इतने बुरे कर्म करती है कि मैं क्या बोलूँ पापा। आप तो सब जानते हो उसके बारे, फिर मैं क्या बोलूँ। जाने दीजिए पापा, मेरा कर्म ही काट रही है। मुझे 3 दिन में संभल के रहना है। आप हमें रक्षा करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। पापा अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।